मैं ये महसूस कर रहा हूं कि आज की तारीख में हिंदुस्तान अघोषित हिंदू राष्ट्र बन चुका है। हिंदुओं को तमाम को खुली छूट है कि वो जो चाहे करें, जिसको चाहे मार डालें, जिसकी चाहे बेइज्जती कर दें, जिसकी चाहे पगड़ी उछाल दें। हम अगर अपनी तकलीफ का भी इजहार करते हैं तो हमें तकलीफ का इजहार करने पर हमारे साथ लाठियां चलाई जाती है, हमारे घरों में पुलिस घुस जाती है। पुलिस अपना तौर तरीका, अपना रवैया दुरुस्त करे। पुलिस को अपना तौर तरीका दुरुस्त करना चाहिए। पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि वो पार्टी ना बने, बल्कि पक्षपात जो हो रहा है इस पक्षपात को खत्म करना चाहिए। पुलिस सबकी है। इस समय उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में आई लव मोहम्मद शब्द की खूब चर्चा हो रही है। कई जगह मुसलमानों की तरफ से इस मामले पर जुलूस निकाले गए हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग जगह जगह मस्जिदों पर ये पोस्टर चिपका रहे हैं। कई जगह तो पुलिस पर पथराव और हिंसा की घटनाएं भी सामने आई हैं। इस मामले पर अब बरेली से इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि भारत अघोषित हिंदू राष्ट्र बन गया है। इतना नहीं, मौलाना ने ये भी कहा कि भारत में हिंदुओं को खुली छूट मिली हुई है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मौलाना का ये बयान आइए आपको सुनवाते हैं। मामला बढ़ता जा रहा है, क्या नहीं, आई लव मोहम्मद, इस पर किसी को क्या एतराज है? इसमें किसी को क्या दिक्कत है? हम जिन पर ईमान है उनसे मोहब्बत करते हैं। ये अगर किसी ने बैनर लगाया है या कोई नारा लगाया है, इसमें किसी को क्या दिक्कत है? और इस्लाम इंटरनेशनल मजहब है। पूरी दुनिया में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम से मोहब्बत करने वाले बसते हैं। हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है और सभी धर्मों को अपनी बात कहने और अपने मजहबी रस्म व रिवाज पर अमल करने की खुली छूट है। तो मुझे इस वक्त ऐसा महसूस होता है कि जैसा कि टीवी चैनलों ने मेरे बयान को गलत मतलब निकाला है, मैंने कहीं ये बात नहीं कही कि हम शहर का माहौल बिगाड़ देंगे या मुल्क का माहौल बिगाड़ देंगे। मैंने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क का माहौल ना बिगड़े। इसलिए ये बच्चे जो अपने तौर पे इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, ये अपने तौर पे अगर करेंगे उससे नुकसान होने का अंदेशा है। जगह जगह जो एहतजाज हो रहे हैं, अगर एक जगह एहतजाज होगा तो लोगों के अपने जज्बात निकलेंगे। दूसरी बात यह है कि आई लव मोहम्मद कहना क्या हिंदुस्तान में जुर्म है? पुलिस क्यों इन लोगों को रोकती है? क्यों इन लोगों के साथ मारपीट करती है? मैं ये महसूस कर रहा हूं कि आज की तारीख में हिंदुस्तान अघोषित हिंदू राष्ट्र बन चुका है। हिंदुओं को तमाम को खुली छूट है कि वो जो चाहे करें, जिसको चाहे मार डालें, जिसकी चाहे बेइज्जती कर दें, जिसकी चाहे पगड़ी उछाल दें। हम अगर अपनी तकलीफ का भी इजहार करते हैं तो हमें तकलीफ का इजहार करने पर हमारे साथ लाठियां चलाई जाती है, हमारे घरों में पुलिस घुस जाती है। पुलिस अपना तौर तरीका, अपना रवैया दुरुस्त करे। पुलिस को अपना तौर तरीका दुरुस्त करना चाहिए। पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि वो पार्टी ना बने, बल्कि पक्षपात जो हो रहा है इस पक्षपात को खत्म करना चाहिए। पुलिस सबकी है, पुलिस को सबकी बात सुननी पड़ेगी। ये जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ये इसका सख्त मजम्मत की जाती है। हमारा जो 26 तारीख का प्रोग्राम है, बहुत अमन के साथ, शांति के साथ हम अपने देश की राष्ट्रपति को अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी का ज्ञापन अपने जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा भेजना चाहते हैं और एक ज्ञापन देने की बात की है हमने। और उसके लिए ज्ञापन देने के लिए हम इस्लामिया इंटर कॉलेज में जमा होंगे और वहां से हम पैदल कलेक्ट्रेट तक जाएंगे और डीएम साहब को अपना ज्ञापन देंगे। इसमें कहां किसे क्या दिक्कत है, मेरी समझ में नहीं आता है। इस ज्ञापन के बाद भी अगर हमारी बात पर गौर नहीं किया जाता है तो आगे देखेंगे कि हमें क्या करना है। मैंने पहले भी कहा है, मैं आज भी कह रहा हूं,
मैं अपने मुल्क में किसी भी सूरत में अफरा तफरी नहीं चाहता। मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं, इसलिए हर तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूं, हर जुल्म बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पुलिस का ये जो एक तरफा रवैया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि वो ये बताए, हुकूमत हिंद को चाहिए कि वो 140 करोड़ की हुकूमत है या सनातन धर्मियों की हुकूमत है। हुकूमत की जिम्मेदारी हमारे लिए कुछ है या नहीं है? आई लव मोहब्बत कहना जुर्म है? आप बताइए, ऐलान कीजिए कि जुर्म है, हम नहीं कहेंगे। कुछ तो बताओ हमें, क्या करना है, क्या कहना है। ये जुल्म बंद किया जाए। ये लावा जो पनप रहा है, ये जो लावा पक रहा है, इसके नतायज बहुत गंभीर होने वाले हैं अगर आपने अपना तरीका दुरुस्त नहीं किया। 27 तारीख तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। कर्फ्यू लगा दीजिए, कोई परवाह नहीं है। निकलेंगे तो निकलेंगे, लाठी चलाओ, गोली चलाओ, कर्फ्यू लगाओ। हमें आना है, ज्ञापन देना है, अमन पूर्वक तरीके से आएंगे, शांति के साथ आएंगे। हमें ज्ञापन देने का हक है, अपने राष्ट्रपति को और अपने डीएम से बात करने का अधिकार है। बता दें कि ये सारा बवाल कानपुर से शुरू हुआ, जहां एक पब्लिक रोड पर लगाए गए आई लव मोहम्मद लिखे बोर्ड हटाए गए और इस मामले को लेकर FIR दर्ज की गई। इसके बाद उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में बवाल शुरू हो गया।